हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे वांगशियान एफएफ अ साइलेंट अपॉलजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि म्या वांगजी को लेकर वैन होटल गई थी। उसके साथ वेवुशियान भी था। म्या ने वांगजी को ड्रिंक ऑफर किया, मगर वांगजी के पीने से पहले ही वेवुशियान ने उसे पी लिया, जिस वजह से म्या वेवुशियान पर भड़क गई। मगर वांगजी उल्टा म्या पर गुस्सा करते हुए उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। वांगजी वेवुशियान के साथ होटल रूम के बाहर आता है, मगर तब तक वेवुशियान के पैर लड़खड़ाने लगे थे। वांगजी किसी तरीके से वेवुशियान को लेकर कार में बैठता है, मगर वेवुशियान पर नशा हावी हो गया था। वह वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी तो बस हैरानी से वेवुशियान को देख रहा था। वेवुशियान वांगजी को रफली किस कर रहा था। वांगजी कुछ समय के लिए एकदम से रिएक्ट करना ही भूल गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर जब उसकी सांसें फूलने लगी तो उसने वेवुशियान को खुद से जोर से धक्का दिया और कहा, वेवुशियान, आप होश में तो हो? आप क्या कर रहे हो? वेवुशियान, जिसका सर अभी लड़ने ही वाला था, मगर उसने खुद को संभाल लिया और कहा, क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, बस तुम्हें किस कर रहा हूँ। वांगजी ने कहा, आप मुझे किस कर रहे हो? होश में तो हो ना? आपने कौन सी ड्रिंक पी है? वही जो म्या तुम्हें पिला रही थी, वही मैंने पी ली है। वांगजी ने कहा, म्या ने जरूर उस ड्रिंक में अल्कोहल मिलाया होगा। वेवुशियान ने कहा, पर मुझे तो अच्छी लगी। वांगजी ने कहा, वेवुशियान, आप पिए? आप शांति से बैठ जाइए मेरे बगल में। अभी सुयांग आएगा, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। वेवुशियान ने कहा, सुयांग क्यों आएगा हमारे बीच में? वांगजी ने कहा, वो हमारे बीच में नहीं आएगा, वो ड्राइविंग करने के लिए आएगा। वेवुशियान ने कहा, तो ठीक है, तो मुझे अपना काम करने दीजिए। इसके बाद वेवुशियान वांगजी के शर्ट की कॉलर खोलने लगा। वांगजी को ये बात अजीब लगने लगी। वह वेवुशियान का हाथ पकड़ता, उसे हटाने की कोशिश करता, मगर वेवुशियान आज कुछ अलग ही मूड में था। उस पर वांगजी के ताकत का कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अल्कोहल ने वेवुशियान की शक्ति बढ़ा ही दी थी। उसने वांगजी के शर्ट के कॉलर को खोल दिया और उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। तब तक सुयांग भी आ गया था। सुयांग ने वांगजी की कार को ओपन किया और अंदर का नजारा देखकर वहीं जमा रह गया। उसने कहा, वांगजी, ये क्या? वांगजी ने कहा, सुयांग, कार जल्दी चला के लिए चलो लैंड मेंशन, नहीं तो वेवुशियान आज मेरी इज्जत लूट कर ही रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन्हें कैसे रोकूं? मैं इन्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ। सुयांग ने कहा, ओह, तो लग रहा है मुझे आज फ्री में फिल्म देखने को मिलेगी। काश अगल बगल कोई पॉपकॉर्न शॉप होता तो मैं वहां से उसे भी ले लेता। वांगजी ने कहा, अब अपनी फालतू की बकवास बंद करो और जल्दी ले चलो हमें। सुयांग ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, तब तक तुम एंजॉय करो, मैं ले चलता हूँ। वांगजी को ये सारी चीजें अजीब लग रही थी, मगर वेवुशियान को हटा भी नहीं पा रहा था और वेवुशियान अपनी मनमानी किए जा रहा था। सुयांग जल्दी से कार ड्राइव करता है और लैंड मेंशन की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही मिनटों में वो तीनों लैंड मेंशन के अंदर थे। सुयांग ने कहा, मैं इन्हें अंदर ले चलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम ले चलो, नहीं तो ये अभी और पता नहीं कौन कौन सी हरकतें मेरे साथ करेंगे। सुयांग ने जैसे ही वेवुशियान का हाथ पकड़ा, वेवुशियान की आंखें लाल हो गईं। उसने सुयांग को इतनी तेज झटका दिया कि सुयांग 4 कदम दूर जाकर गिरा। उसकी कमर पर चोट लग गई। उसने गुस्से से वेवुशियान की तरफ देखा, मगर वेवुशियान पर सुयांग की आंखों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वेवुशियान को छूने की? वेवुशियान को छूने का अधिकार सिर्फ लान वांगजी को है, उसके अलावा कोई भी
मुझे नहीं छू सकता है। सुयांग और वांग जी एक दूसरे के चेहरे बड़े हैरानी के साथ देखने लगे, क्योंकि आज उन्हें ये वेवोशियान एक अलग ही वेवोशियान लग रहा था। लान वाकजी ने कहा, वेवोशियान तुम ठीक हो? वेवोशियान ने कहा, मैं कब खराब था, मैं तो हमेशा से ठीक था, तुमने ही मेरी तरफ नहीं देखा। अब फिर वह वांगजी से फ्लर्ट करने लगा था, मगर सुयांग तो बस वेवुशियान को देख रहा था। वांगजी ने जल्दी से वेवुशियान का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की तरफ ले गया। कमरे में ले जाकर वह वेवुशियान की शूज उतार उसके टक्सीडो को निकालता है और फिर उसे बेड पर लिटा देता है। मगर जैसे ही वेवुशियान बेड पर लेटा, उसने वांगजी को अपनी तरफ खींचा और वांगजी के ऊपर आकर बैठ गया। वांगजी अब बेड पर लेटा हुआ था, वेवुशियान उसके ऊपर बैठा हुआ था। वेवुशियान ने वांगजी के गालों को सहलाते हुए कहा, वांगजी, मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है, तुम्हें पता है। 6 साल, पूरे 6 साल मैंने तुम्हारे करीब आने का इंतजार किया है, तुमसे बातें करने का इंतजार किया है। तुम्हें पता है, मैंने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन बस तुम्हारे करीब रहने के लिए किया था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई तुमसे बात करने की, तुम्हें अपने दिल के बारे में बताने की। पर देखो ना, जब थोड़ी सी मैंने हिम्मत की, यानली बीच में आ गई, उसने तुमको मुझसे मांग लिया और मैं पागल उस वक्त तुम्हें ऐसे ही उसके सामने सजा कर दे दिया। मुझे माफ कर देना वांगजी, मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया, पर क्या करता, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा। पर उन्होंने उन्होंने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? कहते कहते वेहुशियान सिसकने लगता है। सिसकते सिसकते वह वांगजी के गले से लिपट गया और काफी देर तक रोया। वांगजी तो वेवुशियान की बातें सुनकर सन्न हो गया था। कुछ देर में वेवुशियान चुप हो गया। वांगजी ने जब वेवुशियान को हिलाया तो वेवुशियान तब तक सो चुका था। वांगजी ने वेवुशियान को खुद से अलग किया और लिटा दिया। इसके बाद वह उठता है और फिर वेवुशियान के चेहरे को ध्यान से देखता है। उसने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने पागलपन का नाटक किया, तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझसे, एक लड़के होकर मुझसे प्यार करते थे, और यानली ने तुम्हें ब्लैकमेल किया मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए। ओह विभूषियान, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हो, मेरा तो सर फट जाएगा। और उन्होंने आपके साथ क्या किया, मुझे ये सब जानना है, ये सब जानना है। पर ये मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा? पर मैं ये जान कर ही रहूंगा, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। इसके बाद वह तुरंत उस रूम से बाहर चला आता है। उसने सोयांग को कॉल किया। सोयांग कुछ ही देर में उसके सामने हाजिर था। वांग जी सोफे पर बैठा हुआ था। क्या हुआ वांग जी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? वेबुशियान क्या कर रहे हैं? वांग जी ने कहा, वेबुशियान सो रहा है, उसे शायद नींद आ गई, लगता है म्या म्या ने उस ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया था। सोयांग ने कहा, ओह, यानी उसके इरादे तुम्हारे साथ कुछ करने के थे? वांग जी ने कहा, जो भी हो, अब यहाँ म्या म्या इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें कोई और इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए यहाँ पर बुलाया। तो बताओ, वो कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? वांग जी ने कहा, ये विभूषियान ठीक है, ये पागल नहीं है। क्या, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, उसने कन्फेशन किया है अपने प्यार का, और उसने ये भी बताया है कि अर्ली ने उसे ब्लैकमेल किया था मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए, और शायद ये जियांग्स ने उसके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से वो पागल बना। या फिर मैं क्या करूं सुयांग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो पागल बना, इतना बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून पागल बन गया, वो भी इसलिए कि उसकी फैमिली ने उसके साथ कुछ गलत किया। वो उसकी, सुयांग ने कहा, मगर वो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली तो नहीं है। वांगजी ने कहा, हाँ जो भी हो, पर वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, ये सब जानते हैं, क्या तुम नहीं जानते? सुयांग ने कहा, हाँ,
सब जानता हूँ उनके बारे में। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, उतना ही प्यार वो अपने दोस्त नी हुसैन को करते हैं। तो क्या हम नी हुसैन को यहाँ पर बुलाएं? क्या उन्हें इन सब बारे में पता होगा? सुयांग ने कहा, मे बी। वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम अभी के अभी नी हुसैन को कॉल करो। सुयांग ने कहा, इतनी रात? वांगजी ने कहा, इतनी रात, क्योंकि मैं अब एक सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस बेहोश यान की सच्चाई जाननी है। क्या पता नी हुसैन को सब कुछ पता हो, वही बता सकते हो, क्योंकि बेहोश यान को बाहर निकालने का प्रपोजल वही लेकर मेरे पास आए थे। तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और बेहोशियान किससे प्यार करता है। हो सकता हो नी हुसैन और बेहोशियान दोनों की मिली भगत हो। मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने की, मुझे सच्चाई अभी के अभी जाननी। सुयांग, मैं अब और देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। मैं अपनी फीलिंग के साथ लड़ रहा हूँ सुयांग, तुम्हें पता है बेहोशियान ने तो सच में पागल बनते बनते मुझे पागल बना दिया है। जल्दी से नी हुसैन को कॉल करो। सुयांग ने कहा, ठीक है, मैं नी हुसैन को कॉल करता हूँ। इधर नी हुसैन सोया हुआ था। जब जब उसे लगातार मोबाइल रिंग करता हुआ सुनाई देता है तो वह उठ जाता है। उसने सुयांग का कॉल देखा और रिसीव किया। सुयांग ने कहा, आप जल्दी से जल्दी लैंड मेंशन में चले आइए। नी हुसैन ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? सुयांग ने कहा, आप यहाँ आएंगे तभी आपको पता चलेगा, इसीलिए आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। सुबह तक का हम वेट नहीं कर सकते हैं। नी हुसैन ने कहा, मैं तुरंत आता हूँ। नी हुसैन अपने नाइट सूट में ही लैंड मेंशन के लिए निकल गया था। वह कितनी फास्ट ड्राइव कर रहा था यह वही जानता है। जल्दी से जल्दी वह लैंड मेंशन पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इधर वांगजी अपने मेंशन में चहलकदमी कर रहा था और सुयांग वांगजी को देख रहा था। सुयांग ने पूछा, वांगजी, अगर तुम्हें ये पता चले कि बेहोशियान ने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ये सब किया है तो? वांगजी ने कहा, तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा अगर उसने ऐसा वैसा कुछ भी किया होगा तो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है वांगजी, इतने अच्छे खासे सक्सेसफुल बिजनेसमैन को पागल बनने की क्या जरूरत पड़ी? आज अगर म्यां का दिया हुआ ड्रिंक वो नहीं पीता तो ये सच्चाई तो हमारे सामने आने से रही। पूरी जिंदगी वो बस पागल बना रहता सिर्फ तुम्हारे लिए। वांगजी ने कहा, ये सब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सुयांग। नी हुसैन कब आने वाले हैं? सुयांग ने कहा, उन्होंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ। तभी लैंड मेंशन के गेट पर नी हुसैन की गाड़ी आ जाती है। वह दौड़ता दौड़ता सुयांग और वांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त वह अपने नाइट सूट में था। उसने स्लीपर पहने हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे कि वह बस जगा और चला आया। वांगजी और सुयांग ने ने हुसैन को एक नजर देखा। वांगजी ने कहा, माफ करिए ने हुसैन, आपको परेशान करने के लिए, पर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ने हुसैन ने कहा, क्या क्या वीगा ठीक है? वांगजी ने कहा, हाँ वो ठीक है, वो सो रहे हैं, मगर आपसे उनके विषय में कुछ बातें करनी है। ने हुसैन ने कहा, ठीक है, आपको क्या बात करनी है कहिए। इसके बाद वह तीनों बैठ जाते हैं। वांगजी ने कहा, क्या आपको पता है वो पागल है? ने हुसैन ने कहा, इसमें पता होने वाली क्या बात है, वो पागल है। हाँ, जब उन्हें पागल खाने ले जाया गया था तो मैं नहीं था, लेकिन जब मैं फॉरेन से यहाँ पर आया और मैंने सुना कि वो पागल खाने में है, तब मैं उनसे मिलने गया था। सुयांग ने पूछा, आपको पता है वो पागल क्यों हुए, कैसे हुए? ने हुसैन ने कहा, मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद उनको कोई बीमारी हो गई थी। एक पार्टी के दौरान उनकी मेंटल हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने अपने घर वालों पर हमला कर दिया था। यही बात मैंने सुनी है। वांगजी ने कहा, वो पागल नहीं है, बस वह पागल होने का दिखावा कर रहे हैं, वो पागल बन रहे हैं, पर सच में वह पागल नहीं। नी हुसैन एकदम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या वो पागल नहीं है? वो पागल होने का नाटक कर रहे हैं?
ये बात आप कैसे कर सकते हैं? आपने देखी है उनकी हालत। अगर मैं आपको वहां नहीं ले गया होता तो वो पागल खाने में ही रहते। भला उनको पागल खाने में रहकर क्या सुकून मिलता? वांगजी ने कहा, तो आपको नहीं पता था कि वो सही है? नी हुसैन ने कहा, सच में वो पागल नहीं है। अगर आप उन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्लीज आप उन्हें मुझे दे दीजिए। मैं मानता हूँ मैं आपके पास आया था। मैं आपके पास बस इसीलिए आया था कि जियांग्स ने मुझे मना कर दिया था मैं उन्हें निकाल कर बाहर लाऊं। अगर वो मुझे नहीं मना करते तो मैं कभी भी आपके पास नहीं आता। प्लीज आप उन्हें मुझे दे दीजिए, मैं उनका ख्याल रख लूंगा। सुयांग ने नी हुसैन का हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया और कहा, शांत हो जाइए, हम किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वांगजी ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी फैमिली ने उनके साथ क्या किया है। नी हुसैन ने कहा, क्या किया है? उनकी फैमिली बहुत सेल्फिश थी। सेल्फिश फैमिली है वो वो वीगा का बस यूज करते थे। आपको पता है, वीगा बचपन से ही एक फैमिली चाहते थे। जियांग्स ने उन्हें पाला था। उन जियांग्स ने वीगा को कभी भी अपना बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया है। वो बस उन्हें एक मशीन मानते थे, पैसे कमाने वाली, बिजनेस करने वाली। जब से वेवुशियान जियांग्स की लाइफ में गए, वो बस एक मशीन बन गए, पैसे कमाने वाली मशीन। बस दिन रात उनके दिमाग में एक ही बात चलती, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। खिलौनों दोस्तों से उनकी इतनी दूरी थी कि कोई भी उनके आसपास नहीं भटक पाया। एकदम बस मशीन बन गए थे वो। एकदम से उनके दिमाग में बस एक ही चीज चलती रहती थी, कैसे जियांग्स को खुश करें, कैसे जियांग्स के बिजनेस को आगे करें, कैसे वे बिजनेस को आगे करें ताकि जियांग्स खुश रहे, उनका नाम हो कि वो वेवुशियान से रिलेट करते हैं। कैसे जियांग्स कंपनी आगे बढ़े जिससे जियांग्स हमेशा सुखी रहे। वो बस दिन रात इन्हीं दोनों चीजों के बीच में फंसे रहते थे। कभी भी अपने लिए कोई टाइम नहीं दिया, कोई दोस्ती नहीं की। आपको पता है मुझे उनसे दोस्ती करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। कितनी मुश्किल से मैंने वीगा से दोस्ती की। और दोस्ती की शुरुआत पता है आप लोगों ने मैंने उनसे किस तरीके से की? मुझे उनका फेवर चाहिए था, मुझे उनका फेवर चाहिए था। उन्होंने मेरी हेल्प की और उस हेल्प के दौरान मुझे पता चला ये इंसान क्या है, कितना इनोसेंट है। ऐसा पर्सन तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देखा था। और यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। शुरू में तो वीगा मुझसे दूर ही रहते थे, पर न जाने मेरी किस्मत अच्छी थी कि वीगा मुझे मन से एक्सेप्ट करने लगे। धीरे धीरे वो अपनी पर्सनल चीज़ें मुझसे शेयर करने लगे। तभी उनकी लाइफ में एक पर्सन आया, मैं जिनका नाम नहीं जानता हूँ वो कौन है, पर वो उनसे प्यार कर बैठे। वो डरते थे नाम बताने में मुझे कि मैं उन्हें समझ पाऊंगा या नहीं। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। वो बहुत हैंडसम है, उसकी आंखें बहुत गहरी हैं, उनमें मैं देखता रहूं तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इतने रोमांटिक हो गए थे मेरे वीगा। मैंने कई बार जानने की कोशिश की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया उस शख्स तक। वो पता नहीं क्यों उसे छिपा कर ही रखना चाहते थे। उनका नाम कभी सामने आने नहीं दिया। और एक दिन रात के 3 बजे वो मेरे पास आते हैं। शायद उस दिन उनके घर में कोई फंक्शन था। हाँ, यानी सीजे का फंक्शन, और मैं अटेंड नहीं कर पाया था। वो आए, मैं उस समय बीमार था, लेटा हुआ था। उस वक्त वो मेरे बगल में बैठे बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। उन्हें लगा मैं उन्हें नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन वो रो रहे थे, मैं उन्हें सुन रहा था। वो बस इतना ही कह रहे थे, मैंने उसे खो दिया, मैंने हमेशा के लिए खो दिया, मैंने उसे खो दिया। और यही 2-3 सेंटेंस पूरी रात वो दोहराते रहे और रोते रहे। और फिर पता है आप लोगों को, एक बार और वो मेरे पास आए थे। उन्होंने उस वक्त बस इतना ही कहा,
आज मैंने उसकी आंखों में नफरत देखी है, अपने लिए बेहिसाब नफरत। मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें संभाला था। उस वक्त भी मैंने उनसे उनका नाम पूछा था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया था। फिर ऐसे काफ़ी दिन बीत गए, मैं यूएस चला गया। मेरे अपने काम थे। वीगा की लाइफ चलती रही, पर जब मैं यूएस से लौट कर आया तो मुझे पता चला वीगा मेंटल हॉस्पिटल में है। मैं दौड़ कर गया उनसे मिलने, वो मुझे नहीं पहचाने। मैं चिल्लाता रह गया, वीगा मैं आपका न्यू हुसैन हूँ, पर वीगा नहीं आए मेरे पास। मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात की कि वीगा को मैं ले जाना चाहता हूँ, मैं उनका बाहर ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसीलिए मैं जियांग्स के पास गया था, पर जियांग्स ने मुझे बाहर से ही बाहर कर दिया। फिर आखिरी रास्ता बचा आपके पास और आपने मेरी हेल्प की। इसके लिए मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। आप मुझसे मेरी जान भी मांग ले तो मैं देने के लिए तैयार रहूंगा। वांग जी ने नी हुसैन की तरफ एक कोल्ड लुक देते हुए कहा, तुम्हारी जान इतनी सस्ती तो नहीं है। बार बार अपनी जान देने की बात तो बिल्कुल मत करो। और मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, और एक इंसान होने के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तो इसमें तुम्हारी जान कहाँ से आ गई। नी हुसैन हंसने लगता है, क्योंकि सुयांग ने वांग जी की तरफ देखा कि वांग जी जिस तरीके से नी हुसैन को समझा रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि वह नी हुसैन को धमका रहा है। तभी सुयांग ने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और कहा, नी हुसैन तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी फैमिली ने उनके साथ क्या किया है। वांग जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बताओ। नी हुसैन ने कहा, क्या करना है, बस सुबह तक हम वेट करते हैं। जैसे ही वीगा होश में आएंगे हम उनसे पूछ लेंगे, वो हमें बता देंगे। वांग जी ने नी हुसैन की तरफ देखा और कहा, आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो क्या। अगर उन्हें ये चीज़ें सबके सामने लानी ही होती तो वो इतनी सारी चीज़ें क्यों झेलते, वो मुझे क्यों झेलते। आपको शायद नहीं पता है मैंने उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया है, और मैंने उनसे मैरिज तक कर ली है। उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उनकी पूरी लाइफ मेरे हाथ में आ गई, उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो आपको लगता है कि वो आसानी से मान जाएंगे कि वो पागल नहीं है? तो हम क्या करें? सुयांग ने थोड़ा वरीड होते हुए कहा। नी हुसैन भी चुपचाप था। तभी वो अचानक से बोल पड़ा, एक काम करते हैं, हमें वेमिंसन चलना चाहिए। वेमिंसन? वांग जी और सुयांग एक साथ बोलते हैं। नी हुसैन ने कहा, हाँ वेमिंसन। अगर जियांग्स वहाँ होंगे तो? वांग जी ने अगला सवाल किया। नी हुसैन ने कहा, नहीं, जियांग्स वहाँ कभी भी नहीं होंगे। वो कभी भी पूरी दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि वेवुशियान की किसी भी प्रॉपर्टी का उनको लालच है। और वैसे भी वेमिंसन जिन गार्ड्स के हाथ में है वो वेवुशियान के काफ़ी वफादार हैं, तो फिर जियांग्स उस मेंशन में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो फिर हमें क्यों एंट्री मिलेगी? सुयांग ने कहा। नी हुसैन ने कहा, बस कोशिश कर सकते हैं, वो मुझे जानते हैं, क्या पता हमें अंदर जाने दें और हम उस सीक्रेट रूम तक पहुंच सके जो वेव ब्रदर का है। सीक्रेट रूम? सीक्रेट रूम? सुयांग और वांग जी ने एक साथ कहा। नी हुसैन ने कहा, हाँ सीक्रेट रूम। वीगा के कमरे में एक सीक्रेट रूम है जिसमें उनके बहुत सारे सीक्रेट हैं जो मुझे भी नहीं पता है। मैंने अक्सर उनसे पूछा कि उस रूम में क्या है। उन्होंने कहा, उस रूम में क्या है मुझे तभी पता चलेगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसी वजह से मैंने दोबारा कभी उनसे ये सवाल किया ही नहीं, पर न जाने क्यों मुझे लगता है कि वांग जी और जियांग कि हमें जियांग से जुड़े कुछ राज जरूर उसमें मिलेंगे। अगर वेवुशियान का पागल नहीं है तो क्या पता उन्होंने उसमें कुछ छिपा कर रखा हो। उसमें हमें जाना चाहिए। वांग जी ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, हम अभी चलते हैं। अभी इतनी रात को?
सुयांग ने क्वेश्चन किया। वांग जी ने कहा, हाँ, इतनी रात को, क्योंकि मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है। ये मेरी लाइफ का भी सवाल है। न्यूसन वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी ने कहा, आप मुझे ऐसे मत देखिए। इस वक्त सिर्फ आपके वीगा की ही नहीं बल्कि मेरी लाइफ का भी सवाल है। मेरी लाइफ के भी कुछ डिसीजन हैं जो मुझे लेने होंगे। तो चलिए चलते हैं। इसके बाद वह तीनों उठते हैं और फिर वे मेंशन की तरफ निकल जाते हैं, वेवुशियान को उन्हीं दोनों गार्ड्स के हवाले छोड़कर। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।